कैसे जीवन जीना चाहिए। माता पिता गुरु नावई माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। तो सब शिष्टाचार का भगवान पालन करते हुए सही जीवन जिए। जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। परमात्मा जब भूमंडल पे अवतरित हुए तो उनके जीवन में भी अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई, परंतु उन समस्याओं में रहते हुए भी उन्होंने दिखा दिया। एक तरफ महाराज दशरथ ने युवराज पद पे अभिषेक के लिए सोमवार तिथि सब निर्धारित कर ली थी, और माता कैकेयी को दिए हुए वरदान के कारण भगवान श्री राम ने माता का वरदान सही करने के लिए अपने पिता की प्रतिष्ठा सही करने के लिए जो राज्यसभा में महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, उस वचन की पूर्ति के लिए दिखा दिया कि महाराज दशरथ तो राज देना चाहते थे, परंतु इस प्रकार का जो घटनाक्रम घटित हुआ जिसके कारण ये सब समस्याएं पैदा हुई। तो जीवन में हम सबके भी इस प्रकार का, हम सबको सोचते कुछ है हो कुछ जाता है, और किस किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, उसके पीछे कारण कोई भी बन जाता है। परंतु एक तरफ राज्य प्राप्त होने का हर्ष, दूसरी तरफ वनगमन का दुख। साधारण जीव होता तो वनगमन के बात सुन के परेशान हो गया होता, परंतु भगवान श्री राम ने उसको सही ढंग से लिया, और के वन में जाने पर ऋषि महर्षियों का समागम होगा, संत समागम होगा, आत्मनिरीक्षण के लिए समय मिलेगा, आत्म कल्याण के लिए समय मिलेगा। वो भले ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, फिर भी हम सबको एक आदर्श दिखा रहे हैं कि जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आ जाए, कितनी ही समस्याएं आ जाए। उन्होंने देखा कि अगर महाराज दशरथ के इतनी पत्नियां नहीं होती तो ये समस्या नहीं बनती, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में एक पत्नी व्रत का नियम लिया और उसका निर्वाह उन्होंने जीवन पर्यंत किया। कितनी ही स्थितियां प्रतिकूल हुई, परंतु उन्होंने पुनर्विवाह जैसा विचार भी नहीं किया। तो ये सब भगवान का एक जो आदर्श चरित किया है, उसके माध्यम से हमको सही जीवन जीना चाहिए। और जीव विकारी है नहीं, परंतु अनेकों बार बताया गया, जैसे पवन अग्नि के ऊपर से जाता है तो अग्नि की ऊष्मा दिखाई देती है, गर्म हवा आ रही है। बर्फ के ऊपर से, जल के ऊपर से पवन जाता है, उसमें शीतलता का आभास होता है। इसी प्रकार से आत्मा में ये सब जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार के शरीरों को धारण करके ये रहता है, उस प्रकार के आभास, उनके गुण। जब हम सब पशु बनते हैं तो पशु जैसे जीने लग जाते हैं, जब हम मानव बनते हैं तो मानव जैसा जीवन जीने लग जाते हैं, और फिर मानव जीवन में परमात्मा ने कृपा करके श्रेष्ठ महापुरुषों को प्रकट किया, जिन महापुरुषों के माध्यम से हमको जीवन जीने की कला सीखने का, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ इत्यादि हमको प्राप्त हुए, उपनिषद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ हमको प्राप्त हुए, और भी भगवान ने असंख्य प्रकार से असंख्य अवतार धारण करके लीलाएं की हैं। उन सब को पढ़ के सुन के हमको प्रेरणा मिलती है, समझ आती है, और हम एक सही जीवन जी सकते हैं। तो ये जो
परमात्मा को भ्रांति नहीं होती है, बात सही है, परंतु जीव जो है परमात्मा से भिन्न ना होते हुए भी अपना अहंकार के कारण अपना स्वरूप अलग मान लेता है कि हम परमात्मा से भिन्न हैं, परमात्मा से अलग हैं, और उसका ये जो भ्रांत धारणा है इसके कारण ही ये जीव विकारी दिखाई देता है। और इसी के कारण फिर ये जीव कर्म के बंधन में पड़ता है, और कर्म जैसा जैसा करता जाता है उसके अनुसार उसका परिणाम भोगता जाता है। कितने जन्म जन्मांतर से भोगता आ रहा है, भोगता रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।